प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने मार्केंशिया के स्पोरोफाइट के बारे में पढ़ा था। मार्केंशिया का मैच्योर स्पोरोफाइट 3 स्पष्ट भागों में डिफ्रेंशिएट होता है: फुट, सीटा एंड कैप्सूल। अब हम कैप्सूल के डेhiscence के बारे में पढ़ेंगे। द सिंगल लेयर्ड कैप्सूल वॉल split into a number of longitudinal valves which extend from the apex towards the middle of capsule. The valves are rolled back due to the annual thickenings in jacket cells. Jerky movement of elatus due to their hygroscopic nature leads to losing up of the spore mass and scattering of spores in the air. यानी कैप्सूल के मैच्योर होने पर सीटा की कोशिकाओं में इलोंगेशन से सीटा अचानक लंबाई में वृद्धि करता है, जिसके फलस्वरूप कैप्सूल प्रोटेक्टिव कवरिंग यानी कि गोपक परिस्त्रीधानी व परिलिंगधानी को भेदता हुआ बाहर की ओर आ जाता है। अब इस एक्सपोज कैप्सूल की एक स्तरीय जैकेट शीर्ष से आधार की ओर कैप्सूल के मध्य भाग तक कई लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्व अथवा लोब्स बन जाते हैं। जैकेट कोशिकाओं में एनुलर थिकनिंग के कारण वॉल्व या लोब्ड सूखने पर पीछे की ओर मुड़ जाते हैं तथा स्पोर्स मास अनावृत या एक्सपोज हो जाती है। इलेटस ड्राई वातावरण के संपर्क में आने से कॉइल्ड हो जाते हैं, जिससे कि स्पोर्स पर एक प्रेशर पड़ता है। इस प्रेशर से स्पोर्स बिखरने लग जाते हैं तथा वायु के प्रवाह के साथ साथ दूर दूर तक प्रकीर्णित हो जाते हैं। Young gametophyte. Spores is the first unit of gametophytic generation. स्पोर्स 12 to 30 माइक्रोन व्यास के होते हैं, जो कि गोलाकार या टेट्राहाइड्रल होते हैं। प्रत्येक स्पोर्स 2 लेयर्ड वॉल यानी कि ब्राहे एक्सोस्पोर्स और अंत एंडोस्पोर्स के द्वारा परिबद्ध होता है। इसके ग्रैन्युलर प्रोटोप्लास्ट में एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है। एंड जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। जैसा कि डायग्राम में जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स की विभिन्न अवस्थाएं आप देख सकते हैं। Spores are viable for about a year. Under favorable condition, they absorb moisture from the substratum and increase in size. The chloroplast reappear at this stage. The spores undergo repeated divisions to form a 6 to 8-celled filamentous structure with a rhizoids at one end. The apical cell cuts off derivatives on lateral side and finally give rise to the gametophyte. उपयुक्त
अधोस्तर पर पहुंचने पर स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं। स्पोर्स उपयुक्त अधोस्तर न मिलने पर 1 वर्ष तक यानी कि 1 ईयर तक वाइबल बने रहते हैं। एक स्पोर्स टेट्राड से 4 सिंपल हैप्लोस्पोर्स बनते हैं। 4 हैप्लॉइड स्पोर्स में से 2 मेल और 2 फीमेल थैलस को बनाते हैं। जर्मिनेशन से पूर्व स्पोर्स वाटर एब्जॉर्ब कर आकार में वृद्धि करते हैं तथा क्लोरोप्लास्ट भी प्रकट हो जाते हैं। इसका प्रथम विभाजन ट्रांसवर्स भित्ति के द्वारा होता है, जिससे एक क्लोरोप्लास्ट युक्त बड़ी कोशिका और दूसरी अपेक्षाकृत छोटी क्लोरोप्लास्ट रहित कोशिका डिफ्रेंशिएट हो जाती है। छोटी कोशिका इलोंगेटेड होकर फर्स्ट राइजोइट्स बनाती है, जबकि बड़ी कोशिका कई डिविजन्स के द्वारा 6 to 8 कोशिकीय फिलामेंट का निर्माण करती है, जो कि एपिकल पार्ट पर 2 कोशिकीय चौड़ाई का होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, फिलामेंट के दूरस्थ सिरे की एक कोशिका एपिकल सेल का कार्य करती है तथा एपिकल सेल के डिवीजन से गेमेटोफिटिक थैलस का निर्माण हो जाता है। अब हम मार्केंशिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। मार्केंशिया में सुस्पष्ट मॉर्फोलॉजिकली विभिन्नताएं वाली पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इसकी लाइफ साइकिल में गेमिटोफाइट अवस्था मेन प्लांट बॉडी को निरूपित करती है। मेन प्लांट बॉडी या गेमिटोफाइट ग्रीन फ्लैट डॉट्सी वेंट्रल थैलस होता है, जिसमें मेल व फीमेल थैलस अलग अलग पाए जाते हैं। मेल थैलस के एपेक्स पार्ट पर एंथ्रीडियोफोर्स पाए जाते हैं। एंथ्रीडियोफोर्स के रिसेप्टिकल पर एंथ्रीडिया पाई जाती हैं, जिसमें एंथीरोजॉइड्स या पुमणु विकसित होते हैं। फीमेल थैलस पर आर्चिगोनियोफोर्स पाए जाते हैं तथा इनके रिसेप्टिकल पर आर्चिगोनिया पाई जाती हैं। प्रत्येक आर्चिगोनिया की वेंटर में एक एग डेवलप होता है। एंथीरोजॉइड्स और एग दोनों के न्यूक्लियस में संयोजन या निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे कि डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है। अब डिप्लॉइड जाइगोट जो है, इट इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। जाइगोट स्पोरोफिटिक जनरेशन की प्रथम कोशिका होती है। जाइगोट डिविजन्स के द्वारा स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। मार्केशिया में ये स्पोरोफाइट फुट सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है। स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट पर संलग्न पाया जाता है तथा अल्पकालिक होता है। इसके कैप्सूल्स में म्योसिस डिवीजन के द्वारा हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। इन हैप्लॉइड स्पोर के जर्मिनेशन से गेमिटोफाइट बनता है, यानी कि स्पोर्स गेमिटोफाइट जनरेशन की प्रथम कोशिका होती है। आधे स्पोर्स जर्मिनेट करके मेल गेमिटोफाइट और आधे स्पोर्स फीमेल गेमिटोफाइट का निर्माण करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि मार्केशिया का जो लाइफ साइकिल है,
या जीवन चक्र है, इससे स्पष्ट होता है कि जीवन चक्र या लाइफ साइकिल में गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट एकांतरण क्रम में उत्पन्न होते हैं। गेमेटोफाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा स्पोरोफाइट बनाता है तथा स्पोरोफाइट स्पोर्स के माध्यम से गेमेटोफाइट का निर्माण करता है। दोनों ही पीढ़ियों के एकांतरण की इस घटना को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण भी कहते हैं। थैंक यू।